सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू टुडेज ब्लॉग। सो आज अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ एंड आप अटायर से समझ सकते हैं कि आई मीन फ्राइडे ड्रेस। सो टुडे इज़ फ्राइडे, सो गोइंग टू ऑफिस। अच्छा मूड है, मस्त हो रखा है, मस्त तैयार हुआ मैं और मस्त गाने सुनते हुए जा रहा था। अभी ऑफ किया है जब रिकॉर्ड कर रहा था, तो मैंने सोचा शूट भी करता हूँ इतने अच्छे मूड में। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है बात करने के लिए। फिर मैंने सोचा क्या बोलूँ क्या बोलूँ क्या बोलूँ। तो फाइनली आई डिसाइडेड कि आई जस्ट स्पीक। जब तक मैं ऑफिस नहीं पहुँचता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ बात कर सकूँ, बिकॉज दिस इज़ वेरी, मुझे लगता है कि बात करना सबसे डिफ़िकल्ट टास्क होता है। बात करना, वो भी कुछ मीनिंगफुल बात करना, सबसे डिफ़िकल्ट टास्क होता है। बकर करना, टाइम वेस्ट करना, बिचिंग करना, दीज ऑल आर वेरी वेरी ईजी थिंग टू डू, बिकॉज आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ बोलना है। क्योंकि सबको पता है कि आप जो बोल रहे हो उसको सिर्फ अभी के लिए सुनना है, बाद के लिए कोई मतलब नहीं बनता है, रात तक आपको भूल जाना है। सो जस्ट ऑफिस जा रहा हूँ, एक थॉट आया, आई थॉट कि आई शेयर विथ यू ऑल। थॉट ये कि मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ ना मेरे ऑफिस में या मेरे फ्रेंड्स जो बाकी ऑफिस में काम करते हैं, कि वो लोग बहुत परेशान रहते हैं। परेशान क्यों रहते हैं? क्योंकि मतलब परेशान, जब मैं उनसे पूछता हूँ परेशान क्यों हो, तो इट्स लाइक कि ऑफिस में यार बहुत गड़बड़ हो रहा है, बॉस ऐसा है मेरा, और बहुत परेशान होती है, हर समय स्ट्रेस में रहता हूँ मैं। मतलब इन टोटल दे आर लिविंग अ वेरी स्ट्रेसफुल लाइफ। ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से आते हैं, घर पे जब आते हैं तो भी ऑफिस के बारे में सोचते हैं, खाना खाते हैं तो भी ऑफिस के बारे में सोचते हैं, सुबह रेडी होते हैं तो भी ऑफिस के बारे में सोचते हैं। तो मतलब ओवरऑल दे आर लीडिंग अ वेरी वेरी स्ट्रेसफुल लाइफ। सो वाई दिस हैपन्स, लाइक कि जब मैं अब उन दोस्तों से बात किया एक बारी, मैंने मतलब कुछ दोस्तों से बात किया मैंने, फिर मैंने बोला उनसे कि यार मैं भी ऑफिस में काम करता हूँ और मेरे ऑफिस में भी स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट है। क्योंकि कुछ दोस्त मेरे ऑफिस के भी हैं जो ये बात करते हैं कि स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट है। देन हाउ टू डील विद सच एन स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट? तो मैंने कहा यार देखो, अब स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट है तो फॉर अ टाइम बिंग शायद वो चेंज भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक तुम्हारा बॉस नहीं चेंज होगा तब तक वो इन्वायरमेंट नहीं चेंज होगा। उसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को परेशान करोगे इस दौरान थ्रू आउट, कि मेरा माहौल बहुत स्ट्रेसफुल है, मैं नहीं जी सकता अपनी ज़िंदगी को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए क्या करना होगा कि आपने देखा है जो टॉयज़ होते हैं, जो जैसे गाड़ियाँ होती हैं, खिलौने होते हैं, सब में ऑन एंड ऑफ स्विच होता है। ऑन एंड ऑफ स्विच होता है कि जब मन किया ऑफ कर दिया, जब मन कर दिया ऑन कर दिया, ऑफ कर दिया ऑन कर दिया। बेसिकली लाइफ में भी ना हमें ये चीज़ें सोच करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? कि वी शुड क्रिएट वन ऑन एंड ऑफ स्विच इन आवर ब्रेन, कि जब आप ऑफिस में हो तो ऑफिस मोड ऑन करो, जब आप घर पे हो तो घर का मोड ऑन करो, जब आप अपने बच्चों के साथ हो तो चिल्ड्रन मोड ऑन करो। आजकल गाड़ियाँ खरीदते समय हम कितना देखते हैं कि क्या उसके पास 4 व्हील ड्राइव मोड है, 2 व्हील ड्राइव मोड है, लो मोड है, हाई मोड है, डेजर्ट टेरेन मोड है, स्मूथ रोड मोड है। मतलब कितनी सारी चीज़ें देखते हैं। तो ये सेम चीज़ ना हमें अपनी लाइफ में भी लागू करनी है। क्या लागू करनी है? कि हमारे मोड्स फिक्स होने चाहिए, कि जब मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो चिक ऑफिस मोड ऑन, जब मैं घर पे हूँ क्लिक घर का मोड ऑन। ये मोड ऑन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ये नहीं समझ रहे हैं कि आप अकेले इंडिविजुअल नहीं हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे। आपके साथ फैमिली अटैच्ड होती है, आपके बच्चे अटैच्ड होते हैं, आपकी वाइफ अटैच्ड होती है। उन लोगों को इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है कि आपका ऑफिस का सिनारियो कैसा रहा। गजब की थी वो लेडी, मूड ही खराब कर दिया। गजब लेडी थी, मतलब मैं हॉर्न नहीं मारता तो पीछे ठोक दी होती, पता नहीं आगे निकलने की जगह पीछे जा रही थी। सॉरी, आई शुड नॉट गेट डिस्ट्रैक्ट। ऐसे लोग होते हैं लाइफ में, आप कुछ नहीं कह सकते उनको। ये मोड होना बहुत ज़रूरी है। सी आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि जब आप घर आते हैं तो आपके बच्चे आपके लिए वेट कर रहे होते हैं कि अरे वाह पापा आ गए, पापा आएंगे अब मैं उनके साथ कुछ खेलूँगा। आप जब बच्चे आपके पास आते हैं तो आप कहोगे कि अरे गो 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 मम्मी के पास जाओ, उनके पास खेलो, आई एम बिजी वर्किंग फॉर ऑफिस। अरे क्या ऑफिस ऑफिस, हर समय ऑफिस थोड़ी होता है। अभी यू आर एट होम, डोंट एक्सक्यूज योर सेल्फ। जो आपका काम है वो कर नहीं कर रहे हो, आपको बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना भी आपका काम है। इट्स मोर इम्पोर्टेंट देन द ऑफिस वर्क। सो देयर शुड बी अ स्विच,
अगर स्विच आप क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक मीनिंगफुल लाइफ नहीं जी रहे हैं, क्योंकि ये काम आपको ही करना है और आपके अलावा कोई नहीं कर सकता कि ये स्विच क्रिएट होनी चाहिए। समझ रहे हैं आप? स्विच क्रिएट कीजिए अपने दिमाग में, और ये स्विच जिस दिन से आप क्रिएट करने लगेंगे देयर विल बी अ बाउंड्रीज, और जो बाउंड्रीज होना बहुत ज़रूरी है कि ऑफिस वालों को भी पता होना चाहिए कि देयर इज सम बाउंड्री, कि ये घर का समय है उसका, हर समय हम उसको ऑफिस नहीं कर सकते हैं। ऑफिस 8 घंटे के लिए आपको पे करती है, आपकी लाइफ नहीं खरीद लिया है उन्होंने कि आप 24 घंटे उनके लिए और उनकी गुलामी करेंगे। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक प्रमोशन नहीं होगा, अप्रेजल थोड़ा खराब हो जाएगा जिसकी वजह से प्रमोशन नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है यार, लाइफ में आप जीतोगे। लाइफ जीतना भी बहुत ज़रूरी टास्क होता है। 10 प्रमोशन ले लो, लाइफ में कोई नहीं है आपके साथ तो वेस्ट है वो। क्या करोगे उस लाइफ का? ऐसी लाइफ का क्या ही कर लोगे आप? ना बच्चे साथ में, ना फैमिली साथ में, ना कोई साथ में, क्या इंजॉय करोगे 10 प्रमोशन लेके? क्या करोगे उन पैसों का? तो इस समझने की कोशिश करो। प्रोफेशनल लाइफ में जीतना ज़रूरी है, पर्सनल लाइफ में जीतना ज़रूरी है, बट देन मुझे लगता है कि पर्सनल लाइफ में जीतना ज़्यादा ज़रूरी है, और जो पर्सनल लाइफ जीतता है वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता है लाइफ में। समझिए, मैं भी ऑफिस पहुंच गया हूँ, सो अभी थोड़ी देर तक नहीं बजा रहा, क्लियरेंस करा लूँ। ऑफिस में थोड़ा क्लियरेंस होता है। पीछे चेक करेंगे अभी। डॉग आता है, वो सूंघता है। दिल भर मेरे कब तक यही कर पाओगे, मैं याद दिल में लगा दो तुम। सो जस्ट रीच्ड ऑफिस। सो इस स्विच के बारे में ये बात मैं कंटिन्यू करता हूँ थोड़ी देर में आपके साथ, और फिर बताता हूँ कि ये स्विच कैसे बनाया जाता है। बिकॉज मैंने तो ये स्विच बना लिया है अपनी दिमाग में, क्लिक क्लिक क्लिक, वो मुझे आ गया है। ये मैंने कैसे किया मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, शायद आपकी लाइफ में भी ये कुछ यूज़फुल हो। बट ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ में जीतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड लाइफ इज़ नॉट ओनली प्रोफेशन, लाइफ इज़ प्रोफेशन प्लस पर्सनल लाइफ प्लस फैमिली लाइफ प्लस चिल्ड्रन लाइफ। तो अब सवाल आता है कि ये स्विच कैसे क्रिएट की जाती है। तो ये स्विच बहुत तरीके होते हैं क्रिएट करने का, शायद सबका ये पर्सनल भी होता है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आपसे। तो अगर ये ऑन एंड ऑफ का स्विच क्रिएट करना है तो आपको अपनी लाइफ में काम के अलावा कुछ ऐसी चीज़ें करनी होंगी जो उतनी ही इम्पॉर्टेंट लगे जितना आपको काम लगता है। कि जब आप घर जाएं तो एक एक्साइटमेंट फील हो कि मैं घर जा रहा हूँ, मुझे वो अब काम करने को मिलेगा जो मुझे एक्साइट करता है। मॉर्निंग में जब आप सुबह उठें तो एक एक्साइटमेंट के साथ रात में सोएं कि अगली सुबह उठ के मुझे कुछ एक्साइटेड काम करना है जिससे मुझे बहुत खतरनाक डोपामीन मिलता है। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है जब मैं ऑफिस से घर जाता हूं तो मुझे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने में बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे नैना के साथ टाइम स्पेंड करने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो सिर्फ ये सोच मात्र कि मैं घर जा रहा हूँ, अब नैना से मिलूँगा, वो मुझे खतरनाक डोपामीन देती है, खतरनाक लेवल ऑफ हैप्पीनेस आता है। तो शाम वाला जो फीलिंग है वो मेरा है कि मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना जो मेरे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रहती है, तो उससे मुझे घर जाने की उत्सुकता बनी रहती है। हाँ जी। और ऐसे ही कि जब मैं सुबह उठना होता है तो मेरा अलार्म बजता है 6 o'clock पे, और मुझे लगता है कि 6 to 8:30 या 9 कभी कभी, यानी ऑलमोस्ट 3 hours का जो ये सुबह का टाइम है, दिस इज़ अनकॉम्प्रोमाइज्ड टाइम। मतलब इसमें मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। ये 3 hours सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर स्पेंड करना है। फिर चाहे वो आपका फिटनेस के ऊपर हो, चाहे वो अपनी फैमिली के ऊपर हो, चाहे आपकी हॉबी परसुएट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो सिर्फ और सिर्फ आपका होना चाहिए। जैसे मैं सुबह उठता हूँ और मैं इंश्योर करता हूँ कि मैं आधे घंटे से 1 घंटा मिनिमम अपनी फिटनेस पे दूंगा, रन करूँगा, अपने बच्चों के साथ खेलूँगा, रियो के साथ खेलूँगा जो मेरा डॉग है, मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करूँगा, धूप में बैठूँगा, कुछ नहीं करूँगा, धूप में बैठ के चाय के कप लेके कॉफ़ी पीऊँगा हाफ एन आवर। सो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है।
कुछ लोगों को ऐसा लगता है जैसे ही सुबह उठते हैं इतनी हड़बड़ी उठती है, इतनी हड़बड़ी होती है। पहली बात वो उठेंगे 9:30 पे निकलना है ऑफिस, तो 9 o'clock पे निकलेंगे और जल्दी 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 तुरंत नहाएंगे धोएंगे, कुछ ना किसी से बोलेंगे तक नहीं, क्योंकि वो इतनी जल्दी मोड में है कि उनके पास इतना भी टाइम नहीं है कि रुक के अपने बच्चों को बोले हेलो बेटा, हाउ आर यू, क्या किया आपने, बाहर चले खेलने के लिए, माँ बाप से बात करें, बैठ के अच्छे से चाय पिए, दौड़ दौड़ के चाय पियेंगे ऐसे ऐसे। सो ये सब हड़बड़ी है, हमें ऐसे नहीं करना है। हमें अपने आप को टाइम देना है, थोड़ा स्लो डाउन होइए। ज़रूरी नहीं है कि दिन भर आप रश में हो, दिन भर रश में रहना है, ऑफिस में रहिए, जल्दी काम निपटाने के लिए रश कीजिए ताकि जल्दी काम निपटे, मैं जल्दी घर वापस आऊँ। लेकिन एक बार जब आप घर आ गए हैं तो वो रश, वो कैओस को किनारे कर दीजिए और थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाइए। तो लाइफ को थोड़ा स्लो कीजिए, मेडिटेटिव फेज में आइए। सुबह उठिए, कॉफ़ी लीजिए, धूप में बैठिए और थोड़ी देर आधे घंटे धूप में कॉफ़ी पीजिए और सोचिए कि मैं क्या कर रहा हूँ और अच्छा कैसे कर सकता हूँ चीज़ों को, और अच्छा से मैं टाइम कैसे बाई कर सकता हूँ, कैसे मैं टाइम से फ्रीडम पा सकता हूँ कि टाइम मेरे ऊपर हावी ना हो कि 10 बजे ऑफिस जाना है, 11 बजे ऑफिस जाना है, 12 बजे ऑफिस जाना है, शाम को 6 बजे तक ऑफिस का काम करना है। उन सब चीज़ों से फ्रीडम कैसे आए। सो अभी देखिए, आप शाम को आने की भी खुशी है, सुबह उठने की भी खुशी है, और ये सब चीज़ें कब होती हैं, जब आपके पास कुछ गोल्स होते हैं, पर्सनल गोल, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए गोल। ऑफिस का काम आपका पर्सनल डेवलपमेंट नहीं करता है। पर्सनल डेवलपमेंट सिर्फ इतना करेगा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाएगी, आपका एप्टीट्यूड अच्छा हो जाएगा। लेकिन पर्सनल की जब मैं बात करता हूँ तो पर्सनल वेल्थ होती है आपकी फिटनेस, जो सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं। पर्सनल गोल होती है आपके बच्चा, आपकी फैमिली के साथ बॉन्डिंग, आपकी और आपके बच्चों के साथ बॉन्डिंग, ये होता है पर्सनल ग्रोथ। सो ये पर्सनल ग्रोथ भी एक वेल्थ है जो तभी क्रिएट हो सकती है जब आप अपने लिए समय निकालेंगे। और ये समय कब आएगा, फिर मैं वापस आता हूँ, स्विच। जब आप ऑफिस से घर पहुँचिए, स्विच ऑफ हो जाइए, ऑफिस को स्विच ऑफ कीजिए, एक बैरियर लगाइए और सिर्फ फिर घर वाले मोड पे आ जाइए। समझ में आ रही है बात? होप शायद कुछ समझ में आए, और शायद मैं भी जो ये बात कर रहा हूँ इसको और ज़्यादा रीइंफोर्स कर पाऊँ अपने लिए, और ज़्यादा उसको स्ट्रांगली बिलीव कर पाऊँ। हैव अ नाइस डे।